ऐसे व्यक्ति के पक्ष में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो गई। तो बीजेपी ने फिर से अपने आप को पूरे देश के सामने साबित किया कि वो गुंडे, लफंगों और दंगाइयों की पार्टी है और गुंडों को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप मुझे बताइए, जो लोग उन्नाव के बलात्कार करने वाले विधायक के साथ खड़े होते हैं, जो लोग नोएडा में अभी बलात्कार करने वाले के साथ थाने में पहुंच के प्रदर्शन करते हैं छुड़वाने के लिए, जो लोग कठुआ के अंदर 8 साल की बच्ची का बलात्कार करने वाले के बलात्कारियों के पक्ष में 3-3 मंत्री तिरंगा लेके निकलते हैं, ऐसे लोगों से आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये कोई देश के सामने विकल्प दे सकते हैं, कोई स्वस्थ राजनीति कर सकते हैं? और कल से मैं भाजपाइयों को देख रहा हूं, कह रहे पुलिस का दुरुपयोग हो गया, पुलिस का दुरुपयोग हो गया। पुलिस के दुरुपयोग के बारे में भाजपाई बोलते हैं तो लगता है डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। जिन लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा, उप मुख्यमंत्री के घर पे सीबीआई का छापा मारा, स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर सीबीआई छापा मारा, हमारे तमाम मंत्रियों पे छापे मारे और 35-35 विधायकों को पकड़ के अपमानित करके जेल में गिरफ्तार करके डालने का काम किया। और यहां तक कि सोमनाथ भारती का एक कुत्ता था, उसको पकड़ने के लिए 40 दिल्ली के पुलिस वाले गए थे। ये लोग पुलिस के दुरुपयोग की बात कर रहे हैं। एक दिन में 9 एफआईआर किया आदित्यनाथ जी ने मेरे ऊपर, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया, पार्टी का दफ्तर खाली करा दिया, 23 मुकदमे अब तक किए मेरे ऊपर। ये लोग पुलिस के दुरुपयोग की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे अधिक अगर किसी ने पुलिस का दुरुपयोग किया है, अगर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। और ऐसे सीरियल ऑफेंडर को बचाने का काम कर रहे हैं। जो आदमी बंगाल से लेके और दिल्ली से लेके और पंजाब तक में नफरत फैलाने का काम करता है दिन रात, तो मुझे शर्म आती है कहते हुए कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी गुंडे और लफंगों की पार्टी बनती जा रही है। ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। ये कह रहे हैं कि पूरा जो प्लान था वो पूरा प्री प्लान था, और जिस तरीके से कल उन्होंने प्रोटेस्ट किया आपके मुख्यालय के बाहर, आज वो 3:30 बजे केजरीवाल जी सेम आवाज पे भी करने वाले हैं। प्री प्लान कैसे था मुझे बताइए? एक आदमी जो अपराधी है उसको 5-5 नोटिस भेजती है पंजाब की पुलिस कि आइए और जांच में सहयोग कीजिए, जांच में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। 5-5 नोटिस भेजती है। वो कहता हम तो कानून से ऊपर है, हम भाजपा वाले हैं, कैसे तुम बुला लोगे? नहीं आता। फिर वो जाता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में कहता है हुजूर हमारी अरेस्ट पे रोक लगा दीजिए। हाई कोर्ट कहता है नहीं, तुम सीरियल ऑफेंडर हो, उसको अरेस्ट पे रोक नहीं मिलती। हाई कोर्ट से रोक नहीं मिलती, 5-5 नोटिस मिलती है, पुलिस वारंट लेके आती है, जनकपुरी थाने में सूचना देती है। और किस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए बताइए आप? हिंदुस्तान की धरती पे कौन सा ऐसा नियम है जो पंजाब पुलिस ने फॉलो नहीं किया इसकी गिरफ्तारी में? आप बताइए। लेकिन गुंडों को क्योंकि सपोर्ट करना है, इसलिए किसी भी हद तक जाने की बात है। इसमें और क्या कहा जा सकता है? बीजेपी का असली चेहरा है। अब आने दीजिए, तो सोमवार को उस पर सुनवाई फिर से होगी। हाई कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको मानेंगे। देखो एक बात समझो आप, गोवा के सीएम मिलने जा रहे हैं, कब मिलने जा रहे हैं? मुझे तो आश्चर्य है कि अमित शाह अब तक क्यों नहीं मिलने गया। अमित शाह को मिलने जाना चाहिए भाई। जो पार्टी ही दंगे और गुंडई में स्पेशलाइज्ड है, उसमें तो अमित शाह को मिलने जाना चाहिए। गोवा के सीएम को तो स्टेटस कम है उसको जो भेज रहे हैं, अमित शाह को खुद जाना चाहिए। भले ही अमित शाह दंगे फसाद नफरत फैलाने का काम करे, कहीं बिजी हो तो खाली होके जाए टाइम निकाल के। आप बताइए, ऐसे आदमी को बचा रहे हैं जो बंगाल से लेकर पंजाब तक हिंसा नफरत फैलाने का काम करता है। उसको ऐसा महिमा मंडित किया जा रहा है जैसे पता नहीं किस महापुरुष के खिलाफ पंजाब पुलिस कार्रवाई कर रही थी। बहुत सारे आरोप है इसके खिलाफ। आप इसके अगर पूरे हिस्ट्री में जाएंगे, इसकी हिस्ट्री सीट अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को भी ये लगेगा कि एक ऐसे शर्मनाक व्यक्ति को बचाने का काम पूरी की पूरी बीजेपी की लीडरशिप कर रही है। और साबित कर रही है बीजेपी
कि दुनिया की सबसे बड़ी गुंडे लफंगों की पार्टी है बीजेपी। प्रदर्शन